पाकिस्तान ने भारत के 3 शहरों गुजरात, हरियाणा और राजस्थान पर अपना दावा ठोक दिया है और ये दावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि सभ्यता की दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। राजनाथ सिंह के इस बयान ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। भारतीय बयान पर तिलमिलाए पाकिस्तान में सरकार से लेकर वहां के नेता तक लगातार भारत विरोधी बयानबाजी करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में अब सिंध प्रांत के शिक्षा मंत्री सैयद सरदार अली शाह ने भी आग में घी डालने जैसा बयान दे दिया है। सिंध विधानसभा में बोलते हुए शाह ने भारत के गुजरात, हरियाणा और राजस्थान पर अधिकार जताने जैसा दावा कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पुराने सुर फिर छेड़ते हुए कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया और इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। सैयद सरदार अली शाह ने सिंध असेंबली में कहा, आप दिल्ली बॉम्बे में बैठकर बयानबाजी ना करो। यहाँ पर कोई मराठा बोलने वाला नहीं है, वहाँ पर हमारे बोलने वाले बैठे हैं। हम क्लेम कर सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा हमारा हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से उसे हमें देना चाहिए। हम वो वापस ले सकते हैं कल। कश्मीर हमारा हिस्सा रहा है। हमने हमेशा रेजोल्यूशन में बात की है। कश्मीर वादी ए सिंध का हिस्सा है। आज वादी ए सिंध पाकिस्तान में है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सिंधी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि सीमाएं बदल सकती हैं और सिंध फिर भारत में शामिल हो सकता है। और मैं यहाँ पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। बता दें कि पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के इसी बयान पर आपत्ति जताते हुए उसे गलत, भड़काऊ और खतरनाक बताया था। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की तय सीमाओं के खिलाफ है। पाकिस्तान ने मांग की कि भारत के नेता इस तरह के बयान से बचें क्योंकि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान की आपत्तियां और उसके नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं साफ दिखाती हैं कि सीमा और इतिहास से जुड़ा हर मुद्दा दोनों देशों के बीच नए विवाद को जन्म दे सकता है।